औरतों से हम कहना चाहेंगे अपने अंदर शर्म हया लेकर आए। शर्म हया औरत का सबसे बड़ा कीमती सरमाया है, सबसे बड़ा हथियार है एक औरत का, उसकी शर्म हया, उसकी खूबसूरती, उसकी जेब जीनत, उसका जेवर, उसकी शर्म हया है। जिस औरत के पास शर्म हया है उसकी इज्जत और आबरू महफूज है। जिस औरत के पास शर्म हया है उसका दीन महफूज है, उसका अकीदा महफूज है, उसके मामलात अखलाक महफूज है। लेकिन जिस दिन शर्म हया का जनाजा उठेगा उसकी इज्जत और आबरू का भी जनाजा उठेगा। ये आज दुनिया के लोग यही चाहते हैं कि औरत बेहया बन जाए, औरत मर्दों के साथ साथ चले, मर्दों के साथ बिला झिझक बात करे। कॉल सेंटर्स के अंदर यही बताया जाता है कि सबसे पहले आप मर्दों से खुल के बात करो, कोई झिझक नहीं, एकदम हंसते खेलते बात करो। ये शर्म हया के तार को ये जो है तोड़ना चाहते हैं। और ये ऐसा पर्दा है ना शर्म हया का, ये पर्दा अगर हट गया शर्म हया का, फिर औरत हर गुनाह में मुब्तला होगी और अपने इज्जत और नामूस को नीलाम कर देगी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अल हयाउ ला यअती इल्ला बिखैर। जिस आदमी के अंदर शर्म हया हो, जिस औरत के अंदर शर्म हया हो, उसके अंदर खैर ही खैर होगा। लेकिन जिस दिन शर्म हया का जनाजा उठेगा तो मान लीजिए कि उसके इज्जत और आबरू का भी जनाजा उठेगा। माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद रखिए, खवातीन के लिए सहाबियात आइडियल हैं, उम्महातुल मोमिनीन आइडियल है। औरतों को चाहिए कि सहाबियात की सीरत को पढ़ें, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को पढ़ें। माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या कहती हैं, सुभान अल्लाह, कहती हैं जब प्यारे नबी की वफात हुई तो मेरे घर में दफन किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मैं घर में आती जाती थी बगैर ओढ़नी के नॉर्मल में आती जाती थी। मेरे वालिद साहब अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ तो मेरे घर में दफनाया गया, तब भी मैं बगैर ओढ़नी के आती जाती थी, घर में रहती थी। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की इजाजत ली थी कि अगर उनकी वफात हो जाए तो उनको अबू बकर सिद्दीक और प्यारे नबी के साथ दफनाया जाए। माए आयशा सिद्दीक़ा की इजाजत से जब उमर बिन खत्ताब की वफात के बाद माए आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में दफन किया गया, माए आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, जब दफनाया गया, मैं बगैर ओढ़नी के आती जाती थी घर में। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ, मेरे वालिद साहब को जब दफनाया गया, तब भी मैं बगैर ओढ़नी के आती जाती थी। लेकिन जब तीसरे आदमी मेरे घर के अंदर दाखिल हुए, जबकि वो मरे हुए हैं, उनको दफन किया गया है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आयशा फरमाती है ये मेरे लिए अजनबी है, इसीलिए उसके बाद से मैं घर में रहती थी तो ओढ़नी के साथ रहती थी। अल्लाहु अकबर, कैसी हया है, कैसी शर्म है, अल्लाहु अकबर। हाँ, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर गए, उसके बावजूद उनसे शर्माती थी, ओढ़नी के साथ रहा करती थी। औरतों को चाहिए कि शर्म हया को लाजिम पकड़ लें। वल्लाही जिस दिन आपके अंदर से शर्म हया खत्म होगी, आपकी इज्जत और नामूस की धज्जियां उड़ेंगी। इसीलिए हम कहते हैं औरतों को चाहिए कि बाहया रहें।